प्रदेश की सियासत में भूचाल ला देने वाले व्यापम घोटाले में एक बार फिर पुनरावृत्ति के आरोप लग रहे हैं। दरअसल फरवरी माह में हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षाओं में जमकर धांधली का खुलासा हुआ है। यह धांधली किसी जांच एजेंसी ने नहीं बल्कि खुद इसकी परीक्षा दे रहे छात्रों ने उजागर की है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि छात्रों को इस सनसनीखेज खुलासे के बाद भी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। न तो वह परीक्षाओं पर ही कोई कार्रवाई कर रही है और न ही दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा रही है। ऐसे में ईमानदारी से पढ़ने वाले होनहार परीक्षार्थियों को अपना हक छीनने का डर सता रहा है। दरअसल कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षाओं का प्रदेश भर में आयोजन किया गया था, जिसमें व्यापम घोटाले की तर्ज पर नाम किसी का और परीक्षा में कोई और शामिल हो रहा था। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी हथियाने के लिए तमाम हथकंडे भी ठीक उसी तर्ज पर अपनाए गए थे जिस तरह व्यापम घोटाले के दौरान तिकड़मबाजों ने अपनाए थे। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षाओं में हुई धांधली और दोषियों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने से भड़के परीक्षार्थी मंगलवार को जबलपुर में सड़कों पर उतर आए। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन करते हुए करीब 2 सैकड़ा परीक्षार्थियों ने विशाल रैली निकाली। गुस्साए विद्यार्थियों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को घेरने की योजना बनाई थी, लेकिन आंदोलन की भनक लगते ही पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला और आंदोलनकारियों को आधारताल तिराहे पर ही रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा देकर सरकारी अफसर बनने का ख्वाब देखने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं का आरोप है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। प्रदेश में भाजपा के राज में सरकारी नौकरियां उन्हें ही हासिल हो रही हैं जो बड़ी बड़ी रकमें खर्च कर अफसरों को मालामाल कर रहे हैं। ऐसे में मेधावी और गरीब होनहार छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। गुस्साए छात्रों ने जमकर नारेबाजी के बीच कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षाओं को निरस्त कर इसके दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की आवाज बुलंद की है। जी बताएं क्या। मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी एजी कक्षा 4th ईयर की छात्रा हूँ और मैं ये मानती हूँ कि किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए या किसी एग्जाम में कुछ बहुत अच्छी रैंक के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। और इसी बीच ऐसा होता है कि कोई ऐसा छात्र जिसने मेहनत नहीं की है और वो टॉप कर रहा है और वो छात्र जिसने सालों साल मेहनत की है और उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये पूरा की पूरा नेपोटिज्म है। और किसी भी देश का भविष्य जो होता है वहाँ के छात्रों से होता है। यदि इस तरह की नेपोटिज्म रहेगा तो टैलेंट कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे जो ऐसे छात्र जिन्होंने प्रॉपर मेहनत की ही नहीं है और वो आरईओ बन जाएंगे, और जो लोग जिसने पर्टिकुलरली उसके लिए बहुत मेहनत की है वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये पूरा की पूरा जो भ्रष्ट ये जो सिस्टम है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। आज हम सभी छात्र एकत्रित हुए हैं ताकि हम जो है इस पार्शियलिटी के लिए आगे आवाज उठाएं, ताकि ये पहले भी एक बार ये मेडिकल में बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है जब मेडिकल जैसी फील्ड नहीं छोड़ी जहां पर किसी की जान दांव पर लगी होती है। तो यहाँ पर फिर से वापस उन्होंने वही कोशिश की है, वही घोटाला करने की कोशिश की है। तो हम छात्र इस बार ये ऐसा होने नहीं देंगे। जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, जो एक्चुअली टॉपर जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वही इस पात्रता के लिए वही एलिजिबल है। तो हम ये ऐसा बिल्कुल इस बार होने नहीं देंगे। हम सारे आंदोलन करेंगे, हमारी सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जैसे कि एक अच्छी एलिजिबल कमेटी होनी चाहिए जो इसकी जांच करे। साथ ही साथ ये जो एग्जाम है वो डबल से होना चाहिए और जो पहले वाला एग्जाम हुआ है वो निरस्त होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी हमारी जो मांग है वो सारी पूरी होनी चाहिए। आज का स्टूडेंट है वो आज पढ़ने की बजाय यहाँ पर सड़क पे उतर आया है और मतलब इतना क्रूशियल टाइम है जो पढ़ने के लिए देना चाहिए। हमें सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है कि वो करनी पड़ रही है, सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हम बोलते हैं कि हमारे भांजे भांजी एंड बोलते हैं कि हम जो है एजुकेशन के लिए करेंगे, एजुकेशन के लिए वो करेंगे। तो आज एजुकेशन के लिए एजुकेशन का जो स्तर है यहाँ पर, तो उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, क्वालिटी को सुधारा जाए और ऐसे जो घोटाले हैं, ऐसे ये घोटाले इसको पूरी तरह से बंद किया जाए। और एजुकेशन के लिए आगे कदम सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, आगे उसके लिए एक्शंस करके दिखाएं, कदम बढ़ाए जाए आगे। भारत माता की जय। आपका गुड नाम? राजेश्वरी यादव फ्रॉम बीएससी एजी 4th ईयर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। छात्र शक्ति 10 और 11 फरवरी
2021 को अभी जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और विकास अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा हुआ है। इसी के चलते आज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर आए हैं और जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और पूरा मध्य प्रदेश में जितने भी कृषि महाविद्यालय है वहाँ भी जेल भरो आंदोलन चल रहा है। हमारी निम्नलिखित मांग है कि आपने जो यहाँ पर आपने जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, कहा है कि हम जांच करवा रहे हैं, वो कौन सी एजेंसी जांच करवा रहे हैं? छात्र कब तक बैठे, कब तक जांच का इंतजार करे, वो इसका क्या पैमाना है? यदि आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम भोपाल में कूच कर देंगे। और ये आंदोलन कोई यहाँ पे छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, एक किसान आंदोलन था और एक कृषि छात्रों का आंदोलन है। सरकार देखते रह जाएगी और छात्र कहां से कहां आंदोलन कर देंगे, सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारे ये इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए कृषि भर्ती का, वरना सरकार को देखना पड़ जाएगा कि हम छात्र आंदोलन क्या कैसे क्या होता है। आपका नाम? बादल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।